मेरे प्यारे श्रोताओं, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां मौत सिर्फ बीमारी से नहीं आती, बल्कि एक अदृश्य साया उसका इंतजार करता है। परिचय: सरकारी हॉस्पिटल। साल था 2007। उत्तर भारत के एक शहर का पुराना सरकारी हॉस्पिटल। नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां आज भी मरीज भर्ती होते हैं और कुछ लोग वापस नहीं आते। इस हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग को वार्ड 13 कहा जाता था, जहां एक समय पर आईसीयू चलता था, पर पिछले 10 सालों से वो आईसीयू बंद है। अजीब शुरुआत। नर्सों के अनुसार हर रात आईसीयू के उस बंद कमरे से रोने की आवाज आती थी। दरवाजे के पास से किसी के चलने की परछाई दिखती थी और सीसीटीवी में कोई अजीब चीज चलती हुई नजर आती थी जो इंसान नहीं थी। मरीजों के ईसीजी अचानक फ्लैट हो जाते बिना किसी मेडिकल कारण के। डॉक्टरों ने इसे टेक्निकल फॉल्ट कहा, लेकिन नर्सें जानती थीं वहां कुछ और है। नर्स कविता की कहानी। एक रात नर्स कविता ड्यूटी पर थी। उसका शेड्यूल 10 PM से 4 AM तक का था। उसने बताया कि आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुला और किसी ने उसे पुकारा। वो सोचती रही कि कोई मरीज होगा, लेकिन जब वो गई, आईसीयू बिल्कुल खाली था। फिर पीछे से किसी ने कहा, मुझे बचाओ। वो फिर आया है। वो भागी और वापस कभी उस हॉस्पिटल में नहीं आई। मेरी यात्रा, बाबा अंधकार की एंट्री। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने खुद वहां एक रात बिताने का फैसला किया। मेरे साथ था मेरा रिकॉर्डर, एक इंफ्रारेड कैमरा और एक दरवाजा जो अब जंग खा चुका था। रात के 2:47 आईसीयू का सेंसर अपने आप ऑन हुआ और मुझे दीवार पर एक साया चलता दिखा। मैंने देखा एक लंबी काली आकृति जिसके पैर जमीन से ऊपर थे, वो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर चली गई। साया और अस्पताल की सच्चाई। तभी रिकॉर्डर में आवाज आई, तू भी मरेगा, सब मरते हैं यहां। और वो आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत भारी और कांपती हुई। मैंने वहां मौजूद पुराने स्टाफ से पूछा तो एक बूढ़ा चौकीदार बोला, साहब, वहां एक औरत मरी थी ऑपरेशन टेबल पर। डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई थी। अब वो सबको साथ ले जाती है। तांत्रिक का खुलासा। उसके बाद उस आईसीयू को परमानेंटली बंद कर दिया गया। एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने कहा, यह आत्मा बदले में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक कोई उसकी सच्चाई नहीं सुनता। और यही वजह है कि मैं आज ये कहानी आपके सामने सुना रहा हूं, ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। आज भी रात के 3 बजे वहां ईसीजी मशीन अपने आप बीप करती है। सीसीटीवी चालू हो जाता है और एक महिला की चीख सुनाई देती है जो कहती है, मैं जिंदा थी, उन्होंने मुझे मार डाला। डर हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी वो अस्पताल की सफेद दीवारों में छिपा होता है, जहां हम उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन लौटते हैं एक कहानी बनकर। मैं हूं बाबा अंधकर और मैं फिर लौटूंगा एक और डरावनी सच्चाई के साथ।